बार बार वादे होते हैं, वादा करने के बाद चले जाते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं होता। जो भी यहाँ पर पूरी सरकार जो है बीजेपी की है, वादे करके जाते हैं, सड़क बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, करते कुछ नहीं है। उनसे बात भी करी, आए भी, लेकिन कुछ नहीं। तो ऐसे नहीं चलेगा सर। युवा को रोजगार भी देना चाहिए। जो रोजगार से बात अगर आती है तो पेपर कराते हैं, पेपर अगले दिन लीक हो जाता है। आयोग को जितने पेपर होते हैं कभी पूरे नहीं होते हैं, कभी जांच बैठ रहा है, कभी कोर्ट बन जा रहा है, फिर कैंडिडेट धीरे धीरे करके ओवरेज हो जाता है, फिर उसके क्राइटेरिया मिस हो जाता है। तो आदमी क्या धर्म के नाम का ही खाता रहेगा क्या, श्री राम का ही खाता रहेगा क्या? भाई रोजगार तो आपको मिलना चाहिए। अब आप देखिए, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, राज्य में भी बीजेपी सरकार है, सांसद भी बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, नगर निगम के पार्षद भी बीजेपी के हैं, लेकिन काम में 0/0। दैनिक जागरण के चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। हम यहाँ पे आज इस समय हैं दरोगा खेड़ा के गणेश उद्यान पार्क में और मुखातिब हो रहे हैं सीधे यहाँ के मतदाताओं से। हम ये जानना चाहेंगे कि आप देश और समाज के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए किस तरीके की सरकार चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी आपका हो, आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं और क्या आपके मंतव्य हैं। आपका शुभ नाम? हमारा नाम वीपी सिंह है। सरकार हमको वही चाहिए जो कि सांस्कृतिक उत्थान के लिए, सनातन उत्थान के लिए, विकास के कामों के लिए और सबका साथ सबका विकास के सिद्धांतों पे जो सरकार काम कर रही है, जिससे हम लोग संतुष्ट हैं। इसी तरह के भविष्य में भी हम लोग सरकार 2024 में इस साल चाहते हैं जी। और यही नहीं, हम लोग चाहते हैं कि सरकार आगे भी इसी अपने मुद्दों पे काम करती रहे जी। हम लोग उससे बहुत धन्यवाद। आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम राजीव सिंह है जी। हम भी सेम जैसे हमारे आदरणीय वीपी सिंह सर ने कहा है जी। बस उसी। नहीं, आपने तो कह दिया, लेकिन आप क्या चाहते हैं, चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो जो विधायक है वो वीवीआईपी टाइप की जैसे हरकतें ना करे। मतलब वो कुछ मुद्दा होता है किसी का, तो पता लगा उनके पहले हमको असिस्टेंट से मिलना, फिर उनका भी कोई असिस्टेंट होता है। डायरेक्ट जो जनता है सीधे जनता से वो मुखातिब नहीं हो पाती है। यहाँ पर तो हम पिछले दो साल से देख रहे हैं जो भी हमारे विधायक हैं, विधायक अच्छे हैं, बहुत नाम है उनका, लेकिन सब चौपट हो जाता है जब आम आदमी जब सोचता है कि हम कैसे पहुंचे वहां तक। जी। अब बात लोकसभा की आ रही है तो हम बात लोकसभा के लिए, लोकसभा प्रत्याशी के लिए आप क्या चाहते हैं? हर शहर का, हर क्षेत्र का, हर जगह का अपना एक मसला होता है, प्रॉब्लम्स होती है, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डायरेक्ट विधायक के पास ही जाना होता है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। हम तो पिछले 2 साल से देख रहे हैं डायरेक्ट आम आदमी नहीं पहुँच पाता। आप भाई साहब क्या शुभ नाम? मेरा नाम दिनेश गौड़ है और मैं सरकार के कार्यों से कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन ये चाहता हूँ कि विकास के मुद्दे के अलावा, सनातन के मुद्दे के अलावा भ्रष्टाचार पे भी एक थोड़ा अंकुश लगाया जाए, क्योंकि अभी इन्होंने जो शासन दिया है बहुत अच्छा दिया है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी भी जातिगत समस्याएं, ये क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम, ये चीज़ें दूर हों और एक कॉमन भारतीय की तरह विकास कार्यों में ज़्यादा ध्यान दिया जाए और उसी के हिसाब से बहुत अच्छी बात। आप युवा हैं, आप इस सरकार से आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या चाहते हैं? जो भी नई सरकार बनेगी आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहूँगा कि युवाओं के रोजगार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए और सनातन के लिए भी काम हो रहा है, उसको बहुत अच्छी बात है। यही सब होना चाहिए बस, रोजगार भी। आपका शुभ नाम भाई साहब? आपका शुभ नाम? जय भैया जी। हम ये चाहते हैं सरकार से कि जो बेरोजगारी का मसला चल रहा है इस समय, जहाँ देखिए, जिस तरफ देखिए, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि आजकल नए बच्चे पढ़ लिख करके अच्छी डिग्रियां लेकर के और मार्केट में ऐसे घूम रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं है। तो हम ये चाहते हैं सरकार कुछ ऐसा ठोस कार्यक्रम लाए जिससे बेरोजगारी आपका मुद्दा है, बेरोजगारी हटनी चाहिए। आप युवा हैं, आपका शुभ नाम क्या है? क्या मेरा नाम सूरज चौधरी है और मेरा मुद्दा बेरोजगारी के साथ से ये भी है महंगाई का। आप देख रहे होंगे आज की जो भी महंगाई के समय में जो भी रेट बढ़ रहे हैं एकदम से बढ़ रहे हैं, समझ रहे, लिमिटेशन में नहीं बढ़ रहे हैं, रेट एकदम से बढ़ रहे हैं। और जैसे कि अभी उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत लोगों को फ्री में गैस दिया जा रहा था, लेकिन सब्सिडी वाला मुद्दा आप देख रहे होंगे, बहुत लोगों के अकाउंट में पैसे आए नहीं आए, उस पर मुझे लगता है गवर्नमेंट को एक बार ध्यान देना चाहिए। अगर लोगों के अकाउंट में पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक ये है। मुद्दा। आप भाई साहब? मैं डॉक्टर अजीत कुमार, यहाँ का सेक्रेटरी भी हूँ, सचिव भी हूँ। मेरा तो है कि आपका जो मेन मुद्दा है लोकसभा चुनाव का,
तो पूरी तरह से जो कार्य हो रहे हैं, जो लगातार 10 साल से नरेंद्र मोदी ने किया, बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन एक बहुत बड़ी बात होती है कि नरेंद्र मोदी का एक लेवल है राष्ट्रीय लेवल पे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे हम लोग किस लोग कॉलोनी में रहते हैं, सर्वोदय क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ यदि मैं कॉलोनी की बात करूँ तो आज तक यहाँ पे कभी सांसद जी नहीं आए यहाँ पे। और लगातार यदि विधायक जी भी बहुत अच्छे आदमी, बहुत कार्य भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया में काम दिखता है, यहाँ पे 1% भी काम यहाँ पे नहीं हुआ। अब आप देखिए, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, राज्य में भी बीजेपी सरकार है, सांसद भी बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, नगर निगम के पार्षद भी बीजेपी के हैं, लेकिन काम में 0/0। तो मुद्दा ये आती है कि भाई कि वो सब कुछ सही है कि राष्ट्र का काम हो रहा है, सनातन का काम हो रहा है, धार्मिक काम भी हो रहा है, युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं, इंडस्ट्री में लग रहा है। तो बहुत बड़ा समस्या है कि जो एक पार्षद लेवल या विधायक या सांसद लेवल पे काम होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए। दूसरी चीज एक बात और करूँगा, तो थोड़ा सा मैं व्यापार मंडल में भी यहाँ पे महामंत्री हूँ। यदि मैं क्षेत्र की बाहर की बात करूँ, अपने दरबार क्षेत्र की बात करूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्षेत्र सबसे पिछड़ा है। यहाँ पे आप देखेंगे कोई जो CCTV कैमरा है, सरोजनी नगर, यदि आप कन्या डिग्री कॉलेज की बात करें, छोटे जो बच्चियाँ हैं उनके लिए एक डिग्री कॉलेज तक आज तक नहीं यहाँ बना। तो ऐसे मुद्दे हैं जो कम यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय जो प्रशासन के लोग, उनको ध्यान देना चाहिए और आना चाहिए। जी, मुझे OP सक्सेना कहते हैं, मैं रिटायर्ड BSNL अधिकारी रहा हूँ, यहीं रहता हूँ कृष्णा लोक में। मुझे तो एक ही बात लगती है कि विकास ये गवर्नमेंट सरकार कर रही है, लेकिन हमें दिखता इसलिए नहीं है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें जो कोई नहीं टच करता है, ना विपक्ष कहता है, ना हमारी एग्जिस्टिंग सरकार करती है, और वो है जनसंख्या का कंट्रोल। आप जनसंख्या को कंट्रोल नहीं करेंगे, विकास कितना भी करें वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अनुपात में वो बहुत तेजी से, जितने विकसित देश हैं वहाँ आप नज़र डालिए, केवल बात सिर्फ इतनी है कि वहाँ पर जनसंख्या जो है बहुत ही नियंत्रित। बहुत सही बात आपने कही। आप बताएं। मैं अनिल मोहन शर्मा, यही कृष्णा लोक का निवासी हूँ। मेरा सरकार जो काम कर रही है वो अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन ये कि डायरेक्ट अप्रोच हम लोगों की नहीं हो पाती। जैसे कुछ लोकल काम होते हैं, मतलब देश के लेवल पे तो बहुत प्रगति हो रही है, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जो लोकल क्षेत्रीय काम है वो कभी कोई नहीं सुनता। कई बार हम लोगों ने विधायक के पास भी हम लोग पर्सनली जाके मिले, विधायक जी ने कभी यहाँ पे विजिट नहीं करी है। यहाँ तक कि हमारे जो लोकल पार्षद हैं, भाजपा के ही हैं, उनसे कई बार मुद्दा उठाया और यहाँ पे जाके बहुत वादे करके गए हैं, लेकिन कोई भी काम आज तक नहीं किया गया है। हमारे यहाँ मतलब करीब 40 साल पुरानी कॉलोनी है, यहाँ की व्यवस्था बहुत तहस नहस हो चुकी है। जब तक कॉलोनी नगर के अंडर 100 में नई कॉलोनी थी तब तक चीज़ होती रहती थी, लेकिन अभी ये दशा हो रही है कि यहाँ पे ना तो सीवर लाइन प्रॉपर हमारी मेंटेन हो पा रही है, ना ही सड़कें मेंटेन हो रही हैं, सारी चीज़ें एकदम दुर्दशा में जा रही हैं। कौशल किशोर जी भी हैं, ये भी हालांकि तीसरी बार इनका है, लेकिन हमने कभी इनकी शक्ल नहीं देखी कि ये मतलब केवल फोटो में ही इनकी शक्ल देखी है और कहीं नहीं देखी। आप भाई साहब आप बताएं, आप युवा हैं, आपके क्या मुद्दे हैं? मेरा नाम नीरज सिंह है, मैं कृष्ण लोक का निवासी हूँ। मेरा मुद्दा ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो उनका काम चल रहा है हिंदुत्व का, वो तो बहुत बढ़िया है, चलिए धर्म को बढ़ावा मिल रहा है, अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं, वो है, लेकिन साथ में युवाओं को रोजगार भी देना चाहिए। जो रोजगार से बात अगर आती है तो पेपर कराते हैं, पेपर उस अगले दिन लीक हो जाता है। आयोग के जितने पेपर होते हैं कभी पूरे नहीं होते हैं, कभी जांच बैठ रहा है, कभी कोर्ट में जा रहा है, फिर कैंडिडेट धीरे धीरे करके ओवरेज हो जाता है, फिर उसके क्राइटेरिया मिस हो जाता है। तो आदमी क्या धर्म के नाम का ही खाता रहेगा क्या, श्री राम का ही खाता रहेगा क्या? भाई रोजगार तो आपको मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इंटॉलरेंस बहुत चीज़ें बढ़ रही हैं, जैसे हिंदू मुसलमान भी बहुत चीज़ बढ़ रहा है। पहले एक साथ बैठ के खाया करते थे, आप किसी भी न्यूज़ चैनल पे चले जाइए तो सिर्फ मोदी भक्ति चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। जो उनके बढ़िया गुड पॉइंट है वो तो आप गिनाइए कि नहीं, ड्रॉबैक भी तो गिनाइए। क्या ऐसा थोड़ी कि दूसरी सरकार ने कभी काम नहीं किया, उन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया, लेकिन सबको एक साथ लेके चलना। सबका विकास का मतलब ये नहीं कि हर धर्म के नाम पे विकास कर देंगे, आपको कम से कम एम्प्लॉयमेंट तो देना ही पड़ेगा ना। अभी इन लोगों ने अभी क्या कहते हैं इन्वेस्टर सबमिट करवाया, इतने लाखों करोड़ों का इन्होंने बताया कि यहाँ पे ये लगेगा, वहाँ पे वो लगेगा। लखनऊ में तो एक भी नहीं आया अभी तक, अभी कम से कम, लेकिन उनके आंकड़ों में सब चल रहा है, न्यूज़पेपर में सब चल रहा है कि भैया नहीं, कुछ चीजें आ रही हैं, जैसे आपका हरदोई में एक फैक्ट्री लगी है, 5 साल पहले 2 बार इन्वेस्टर सबमिट हो चुके हैं। DRDO का यहाँ पे लगा है, उद्घाटन हुए हैं, शिलान्यास हुआ कुछ नहीं है, हुआ कुछ नहीं, बस खाली शिलान्यास हो गया, VIP आए हैं, पत्थर रख के चले गए, बना के चले गए, लेकिन होता। आप माता जी बताएं, आप महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, देखिए आपको दिखाऊंगी, ये बताऊंगी नहीं, वहाँ चलिए हमारे। जी मैं चलिए आप अभी बता दीजिए। कितनी सड़कें बनवा दिया मोदी जी ने, यहाँ क्या किया योगी मोदी ने? कुछ नहीं किया कॉलोनी के लिए, कुछ हमारी कॉलोनी की सीवर लाइन और सड़क, दो ही काम है हम लोगों के। शुभ नाम आपका क्या है?
उषा शुक्ला। उषा शुक्ला जी। हमारा मुद्दा कोई इस तरह का कृष्णा लोक गौरी इसका नहीं है। सार्वजनिक विकास होना चाहिए और जमीनी विकास होना चाहिए जी। कथनी और करनी में अंतर होना चाहिए। जो भी सांसद महोदय को हम चुनते हैं या विधायक को चुनते हैं तो वो बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करते हैं, जनता से सीधा उसका मुलाकात होनी चाहिए। जमीनी विकास। आपका शुभ नाम बाबू जी? रमेश नाम है जी। रिटायर्ड हूँ। हमारा जो भी यहाँ पर पूरी सरकार जो है बीजेपी की है, वादे करके जाते हैं सड़क बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, करते कुछ नहीं है। ना दर्शन करते हैं, करा करके जाते हैं, ना कराते हैं। तो या तो ये बोलना ही छोड़ दे कि हम आपका काम करा देंगे, कहते हैं तो करना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारा यही है। बिल्कुल सही बात। इस कृष्णा लोक कॉलोनी का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो है यहाँ पे आके पूरा एक विचार ले रहे हैं। देखिए, अगर नेशनल परिप्रेक्ष्य की हम बात करें, राष्ट्रीय स्तर की बात करें, तो बहुत काम हो रहा है। बीजेपी ने बहुत काम करा है। इवन राज्य स्तर पे भी देखेंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का आज डेवलपमेंट दिख रहा है बहुत है। और मतलब अगर आप देखना चाहो तो दिखेगा, ना देखना चाहो तो नहीं भी दिखेगा। लेकिन सर, अगर लोकल स्तर की हम बात करते हैं, मैं इस कॉलोनी की अगर बात करूँ तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा कटु एक्सपीरियंस है। हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। ऑफ कोर्स हमारे विधायक जी का भी जो है, अगर मैं देखूं तो उनसे, क्योंकि उनका कांटेक्ट इतना होने लगा है, लोगों से मिलने लगे हैं, तो अब एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बढ़ गई हैं। तो हम लोग की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई थी। अदरवाइज पहले शायद हम विधायक जी से मिलने की सोच भी नहीं सकते थे। एटलीस्ट आज हम मिल के आए हैं 1-2 बार, बट अभी भी जो डेवलपमेंट हम लोग यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम लोग जितना फॉलोअप कर चुके हैं यहाँ पे, पिछले 2 साल से हम लगातार लगे हुए हैं। तो कॉलोनी के मामले में अगर हम देखें तो हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, ना कॉलोनी का कोई आदमी। मैं यहाँ पे एक चीज़ जरूर जोड़ना चाहूँगा कि इस कॉलोनी में हमारे 40 परिवार जो हैं वो भारतीय सुरक्षा सेना से रिटायर हुए हैं। कुछ लोग अभी भी सुरक्षा में हैं भारतीय सेना में, और वो इन परिस्थितियों में अगर रह रहे हैं और बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोकल। आप यहाँ पे पार्षद को देखिए, उनका मैं बिल्कुल भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि उनसे बात भी करी, आए भी, लेकिन कुछ नहीं। तो ऐसे नहीं चलेगा सब, कुछ ना कुछ आपको करके दिखाना ही पड़ेगा। सीधे जनता से कनेक्ट होना चाहिए। जनता से कनेक्ट होइए और काम करिए। शुभ नाम आपका? हमारा नाम एस.के. शुक्ला है, इसी कॉलोनी के निवासी है। लोकल मुद्दे यहाँ पे बहुत हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोकल मुद्दा यहाँ पर कोई आदमी देखता नहीं है। बार बार वादे होते हैं, वादा करने के बाद चले जाते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं होता। राष्ट्रीय स्तर की बात यदि की जाए तो बहुत अच्छा है। लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा में बीजेपी की सरकार जो है उसने देश और विदेश दोनों जगह नाम कमाया है। तो लोकसभा का चुनाव, चलिए हम देखते हैं कृष्ण लोक कॉलोनी में यहाँ की जनता ऊपर स्तर से, राष्ट्रीय स्तर से नेताओं से संतुष्ट है, पर क्षेत्रीय विधायक ले लें या क्षेत्र के जनसामान्य किसी भी व्यक्ति को ले लें, प्रत्याशी को ले लें, यहाँ पर प्रत्याशी से असंतुष्ट हैं। क्षेत्र के इस कॉलोनी 45 साल पुरानी इस कॉलोनी में तमाम सैनिक परिवार रहते हैं। क्षेत्र का विकास नहीं है, नाली, खड़ंजा और रोड को लेकर के यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दैनिक जागरण से मैं वरिष्ठ संवाददाता सौरभ शुक्ला, कैमरा पर्सन पंकज ओझा जी के साथ।